Hello, friends. 90% of the traders lose money in stock market and only 10% of traders make money in stock market. आखिर कब तक हम इस स्टेटमेंट के पीछे अपनी नाकामयाबी को जस्टिफाई करते रहेंगे कि जी हाँ, तो क्या हुआ, 90% लोग भी तो लॉस करते हैं। 2025 किसी ने सोचा भी नहीं था फ्रेंड्स कि इतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स को हमारे सामने लेके आएगा। जिस तरीके के जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बन रहे हैं, जिस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरीके से गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज आज के टाइम पर बिहेव कर रहा है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट पर इतना लंबे समय तक नेगेटिव सेंटिमेंट बना के बैठ जाएंगे। क्या मतलब है इन बातों का? जो चीज आज से 5 साल पहले लागू होती थी वो आज 2025 में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। जो पढ़ाई ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए आपने तब सीखी थी वो आज के दौर में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, और इसका जीवंत एग्जाम्पल आप चार्ट्स पर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप सब कुछ ही जानते तो ये मार्केट इतनी तेजी से करेक्ट क्यों हो रहा है और 90% लोग आज भी लॉस क्यों करते हैं। सिर्फ इस डेटा को हम पढ़ के ना बैठ जाएं, इससे कुछ सीखें भी। 2025 एंड गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से आपका एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए ट्रेडिंग के प्रति। ट्रेडिंग एक आपका बहुत अच्छा एक्टिव एज वेल एज पैसिव प्रोफेशन हो सकता है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप एक बैंकर हैं, टीचर हैं, आपकी कोई दुकान है, आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई भी रोल अगर निभाते हैं और उसके साथ आप एक पैसिव इनकम जनरेट करना सीखना चाहते हैं तो ये स्पेस आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। ये प्रॉफिट पॉइंट पर आप मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि ये मैंने रियलाइज किया है कि ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों के पास एक सिस्टम ही नहीं है। एडवांस स्ट्रेटेजीज, ये बता दो आज पैसा कैसे डबल हो जाएगा, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है और हर कोई यही चीज बेच रहा है। देखिए, जहां इस तरीके की अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई मेरा पैसा आज ही डबल हो जाए, इसी को कैप्चर करने वाली बहुत सारी दुनिया बैठी है फ्रेंड्स, जो आपको गलत रास्ते बता रही है और अल्टीमेटली आपका नुकसान हो रहा है, आपकी कैपिटल इरोड हो रही है। और ये जो पिछले 6 महीने से हम मार्केट का बुरा हाल देख रहे हैं, लोगों के पास सही डायरेक्शन नहीं है। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग किसी के द्वारा बताई नहीं जा सकती कि ये होगा टारगेट और ये होगा स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ सीखी जा सकती है, आपका मेंटल बैलेंस आपका मेंटेन किया जा सकता है। चार्ट्स को देखकर स्क्रीन के सामने ही एक व्यक्ति अपने लिए पैसा बना सकता है। आप माने या ना माने, अल्टीमेटली आपको सीखना पड़ेगा, आपको खुद ही मार्केट में उतरना पड़ेगा। इसी पर्पज से मैं ये प्लेलिस्ट आपके साथ लेकर आई हूं। अब इसमें इतनी सारी चीजें हैं इस दुनिया में सीखने के लिए, जानने के लिए। जल्द से जल्द कॉल कर दो, पुट कर दो, फ्यूचर्स कर दो, ऑप्शंस कर दो, क्रिप्टो कर दो। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हर चीज का एक तरीका होता है, क्योंकि हर एक स्टेप पर आपको होने वाली मुश्किलों से बचाने वाले कोई लोग नहीं मिलेंगे। मेरे साथ आप जुड़िए, समय समय पर सिस्टमैटिक वे में 2025 में किस तरह से आप एक ट्रेडिंग का सिस्टम बनाएं, ट्रेड करें, एग्जीक्यूट करें, उसी पर्पस से ये मैं प्लेलिस्ट बना रही हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं, लेकिन अपनी खुद की व्यस्तता के कारण भी कभी कभी एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। उसके लिए मैं अभी से आपसे माफी मांगती हूँ। हर एक चीज मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। आपको पूरा ट्रेडर बन के बनाने का मैंने एक बेड़ा लिया है, सही तरीके से, तरीका सही। यहां मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं करूंगी, यहां मैं कोई ये दावे नहीं करूंगी कि ये पैसा आपका दुगना तीन गुना हो जाएगा, जी नहीं। वो सिस्टम क्या होना चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसको समझाना ही मेरा आपके पास इस प्लेलिस्ट को बनाने का पर्पस है। समय समय पर हम वॉच लिस्ट बनाएंगे, किस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स कौन सी हो सकती हैं, आपको कौन सी स्टाइल सूट करती है, ये सारी चीजों के ऊपर हम नजर डालेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में से भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, बेशक आप सिर्फ चार्ट्स ही पढ़ना जानते हैं, ठीक है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एरिया है, उसमें भी आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए।
कैंडल स्टिक्स, इतनी सारी कैंडल स्टिक्स हैं, उनमें से कौन से पैटर्न्स हैं, कैंडल स्टिक्स हैं, सपोर्ट हैं, रेसिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे भी बहुत गहराई से भी पढ़ा जा सकता है। तो ये सारी चीजें कवर करने के लिए आप मेरे साथ इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। पेन और पेपर निकाल लीजिए। 2025 एंड गोइंग फॉरवर्ड अब आपको नए तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल सीखनी होगी। आपको एल्गो ट्रेडिंग सीखनी होगी। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में उतरना पड़ेगा। जो लोग पुराने तरीके से तुक्के लगा रहे थे वो सारा टाइम अब जा चुका है। तो हो जाइए तैयार और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग आखिर है क्या? ट्रेडिंग है बाइंग एंड सेलिंग, यानी कोई चीज खरीदी या बेची जा रही है। खरीद और बेच कहां होती है? किसी मार्केट में। ठीक है, अब यहां फिजिकल मार्केट की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा सरल मार्केट जिससे आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए दोस्तों, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होता है इक्विटी मार्केट। वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि यहां पर हमारा बहुत ही डीप डेवलप्ड मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट। यही बात अगर मैं यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी तो वहां पे बॉन्ड मार्केट एक बहुत ही डीप और डेवलप्ड मार्केट है। चाइना में कमोडिटी मार्केट एक डीप और डेवलप्ड मार्केट है। तो क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा शेयर बाजार को। शेयर बाजार में भी कौन कौन सी चीजें पहले समझनी है वो जरा ध्यान से आप सुनिए। तो हमने ऐसा कहा आपसे कि दोस्तों जहां भी ट्रेडिंग होती है, ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। इंडिया के अंदर एनएससी और बीएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है। वो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम प्रोवाइड करता है कि भाई देखो ये वो जगह है, यहां पर बायर आ जाओ और यहां पर सेलर आ जाओ। खरीद और बेच करने का हम एक सिस्टम आपको दे रहे हैं थ्रू ब्रोकर्स। अब कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें, किस तरीके के ट्रेड के लिए किस तरीके की फैसिलिटीज आपको देखनी चाहिए, उसके ऊपर भी आने वाले समय पर मैं जरूर वीडियोस बनाऊंगी। मेरा पूरा का पूरा पता नहीं इसमें 20 वीडियोस बनेंगे, 50 वीडियोस बनेंगे या 100 वीडियोस बनेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वीडियोस बनाते समय। और आप जब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि इन चीजों के ऊपर भी आप और जानना चाहते हैं, अब 2025 में आप क्या चीजें सीखना चाहते हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा। जैसे ही सही समय मिलेगा मैं उस तरीके का काम भी आपके लिए करके लेकर आऊंगी। तो हमने ये समझ लिया दोस्तों कि एक बाजार है, बायर है और सेलर है। बायर कौन है? जो खरीदार हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे के ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, आपके रिटेल इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन। बहुत सारे लोग बाजार की तरफ अपना नजरिया रखते हैं। तो बहुत सारे कैटेगरी ऑफ बायर्स हैं। सेलर कौन है? अनटिल एंड अनलेस ये आईपीओ हो यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो, सेलर भी इसी कैटेगरी के हैं। यानी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी सेलर हो सकता है, एक रिटेल इन्वेस्टर भी सेलर हो सकता है, एक स्विंग और पोजिशनल ट्रेड करने वाला भी सेलर हो सकता है। तो यही लोग बार बार अपना रूप बदलते हैं, एक्सचेंज और ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ये सारा का सारा खरीद और बेच ही है। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो आप मुनाफा लेके जाते हैं, और इस सारी हरकतों के बीच में जब आपने बाइंग और सेलिंग करी और आपका ट्रेड गलत पड़ गया तो घर आप लेके जाते हैं लॉस। तो ये है एक बेसिक सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो शुरुआत से ही आपको पता होनी चाहिए। पहला, काम करने के लिए सबसे पहले कोई भी बिजनेस करोगे फ्रेंड्स, आप दुकान खोलोगे, आप कोई सिलाई का काम करेंगे, कोई ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एक नॉलेज, स्किल और पैसा यानी कैपिटल। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, प्रोफेशन है, सीरियस बिजनेस है जिसके अंदर सीरियस पैसा लेकर आप मार्केट में उतरते हैं। क्योंकि दोस्तों ये प्लेलिस्ट बिगिनर्स के लिए है, इसी वजह से मैं ये मान के चल रही हूं कि अभी आप ये भी नहीं जानते हैं कि शुरुआत में आपको कितने कैपिटल से काम करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कैपिटल होता है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 1 लाख रुपए आपकी जेब में है, 5 लाख, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, राइट? तो आप उस बड़े उस रकम या छोटी उस रकम के साथ मार्केट के अंदर उतरते हैं। तो पैसा लेके आते हैं, ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट अपना ओपन करते हैं और तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए आप 10 लाख रुपया लेकर ट्रेडिंग के अंदर आए हैं। मैं उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए कह रही हूं जिनको
इंट्राडे भी करना है, पोजिशनल भी करना है, स्विंग भी करना है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी काम करना है। तो इतना आज 2025 में करीब करीब इतना आपका ट्रेडिंग कैपिटल जरूर होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 10 लाख रुपए जो लाए एक ही ट्रेड में आपने लगा दिए, ऐसा नहीं है। इस 10 लाख रुपए को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ट्रेड कभी कभी गलत जब जाता है तो उसको आपको रिपेयर करना होता है, उसको मैनेज करना होता है। कभी कभी सही जाने लगता है तो आपके पास एडिशनल कैपिटल होनी चाहिए उसको टॉप अप करने के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ जो दोस्तों जो पूरा ट्रेडर बन जाता है उसके पास कम से कम 10 लाख रुपए तो होना ही चाहिए आज 2025 में, अगर उसको मल्टी एसेट्स या मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रेड्स को काम करना है। लेकिन एक बिगिनर के लिए जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करा 1 लाख रुपया काफी है। लेकिन उससे भी पहला अगर आपका कदम है तो आप छोटी कैपिटल से शेयर्स को खरीदना और बेचना सीखे। एक शेयर तो खरीदोगे, उससे कम का तो शेयर आप कोई खरीदोगे नहीं। तो इतना मेयर मिनिमम आपके पास कम से कम 1 लाख रुपया जरूर होना चाहिए एज अ बिगिनर टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड ट्राई योर हैंड्स इनटू दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कैपिटल भी इसके अंदर बढ़नी चाहिए अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग से कमाए हुए धन से ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट आपको बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपया लगाया और पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया और फिर 2 महीने के बाद 1 लाख रुपया और लेकर आए बिना कुछ सोचे समझे उसको भी ब्लो कर दिया। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, ₹1 लाख से अगर शुरू कर रहे हो तो लाख का 1.5 करोड़, 1.5 का 2 करोड़, यानी अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो करो। अपनी कैपिटल को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही ग्रो करना एक अच्छे और सक्सेसफुल या कामयाब ट्रेडर की निशानी होती है। चलिए, तो कैपिटल की बात हो गई, एक आपने ब्रोकर के साथ अपना अपना अकाउंट खोल लिया और अब आप हो गए तैयार। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी दोस्तों जो आपको पहले से पहले पता होनी चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ब्रोकर कैसे सेलेक्ट करें, हाउ टू सेलेक्ट अ ब्रोकर इन 2025। क्यों 2025 दोस्तों? क्योंकि 2025 एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पेस है, ग्लोबल स्पेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत तेजी से ब्रोकर्स भी आ रहे हैं, आपको ल्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही ब्रोकर आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस किस बेसिस पर आप एक सही ब्रोकर को सेलेक्ट करें। बने रहिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ इस सीरीज में टू बिकम अल्टीमेट ट्रेडर फॉर 2025। ये आप एक गाइड की तरह समझ लीजिए, ये अल्टीमेट गाइड है आपके लिए, आपको एक कंप्लीट ट्रेडर बनाने के लिए। आगे मिलते हैं, टेक केयर।